मीडिया ने दावा किया है कि गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को चीन से करीब $700 मिलियन का कर्ज मिल गया है। बताया गया है कि चीन ने यह कर्ज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा शर्तों पर दिया है। इसके पहले IMF ने भी कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो IMF कई शर्त रख रहा है पाकिस्तान के सामने, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया ये दावा कर रही है कि चीन ने कर्ज पाकिस्तान को दे भी दिया है। हालांकि जो कर्ज मिला है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मौजूदा शर्तें हैं उसी के बिना पर दिया गया है। इस बीच तुर्की और सीरिया की धरती भूकंप के झटकों से फिर दहल उठी। एक रात पहले आए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। क्योंकि भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की के हतय प्रांत का डेफने शहर रहा, इसी वजह से सबसे ज्यादा तबाही हतय में मची। वहां जर्जर हो चुकी कुछ इमारतें ढह गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक इमारत के गिरने के बाद वहां से सिर्फ धूल उठती दिखाई दी, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि कुछ दूर तक सब कुछ दिखना बंद हो गया। इन हालात में वहां चीख पुकार मच गई। उस इमारत के गिरने के बाद लोग डरे सहमे इधर उधर घूमते नजर आए। अंधेरा होने के कारण वहां आसपास मौजूद चीजों को भी देखने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने टॉर्च निकाल ली, कुछ ने तो उनके साथ घटी इस घटना के बारे में फोन पर अपने करीबियों को बताया। लेकिन इस बीच तुर्की के हतय प्रांत में 5.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके फिर महसूस किए गए, जिसके बाद तुर्की के गृह मंत्री ने एक बयान जारी किया और बताया कि इस भूकंप के कारण वहां 3 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और माना जा रहा है कि अभी ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि तुर्की में भूकंप से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था कांदिलिया ऑब्जर्वेटरी ने चेतावनी जारी की है कि वहां भूकंप के बाद सुनामी आ सकती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुर्की का क्या हाल होगा। क्योंकि अभी से जो तस्वीरें तुर्की से सामने आ रही हैं वो कम डरावनी नहीं है। भूकंप आने के बाद एक वीडियो में कुछ लोग तेजी से एक होटल से बाहर निकलते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी अचानक भूकंप आ गया, जिस वजह से वहां हलचल बढ़ गई। इसी तरह हतय एयरपोर्ट पर भी झटके महसूस होने के बाद वहां मौजूद लोग डरे सहमे दिखाई दिए। इसी तरह की कुछ तस्वीरें उत्तरी सीरिया से भी सामने आई, जहां एक अस्पताल की छत पर लगी घड़ी भूकंप से हिलती दिखाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक एक किताब का विमोचन करेंगे। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में किताब के विमोचन का यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुबह 11:30 बजे किताब का विमोचन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको पता है किताब का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स।